चुनाव के बाद बिहार में नेताओं का हलचल। 4 बड़ी खबर देखिए। हो रही हैं, रेल दुर्घटना हो रही है। 15 तो बंगाल में न हुआ, ममता समझेगी, भारत सरकार समझेगा, कहता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तो क्या ठीक है, रोड मर्डर हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, देखिए रहे बलात्कार करके मार के फेंक दे रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? चलिए मैडम, रेल हादसे पर जिम्मेवार कारा है वो गलत और भरमा करके कुछ थोड़ा वोट ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन स्थिति यही है कि सब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ न तो आरक्षण पर कोई खतरा है, न कोई संविधान पर खतरा है, और जहाँ रोजगार देने की बात है तो आप देख रहते हैं कि जो एमए से एमई जो विभाग हमको मिला है उसमें लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ की नौकरियां हैं और मिलेगी। इसलिए इस लाइन पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। एक बड़ा मंत्रालय मिला है आपको, बिहार के लिए क्या कुछ विशेष? अभी मंत्रालय को हम समझ रहे हैं, बैठकें हो रही है, बैठकें का दौर चल रहा है। आगे फिर 20 तारीख को हम खादी बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं, फिर क्वायर बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं। सारे जो विभाग के अंतर्गत सब हैं उसकी समीक्षा कर के जो फिजिकल स्थिति है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। जहां कमी है वहां पूरी करेंगे। जिन इलाका में कम काम हुए हैं उस इलाका में ज़्यादा काम करेंगे। जैसे बिहार में हमें समझ में आता है कि कुछ कम काम हुआ है, बिहार में हम अपने विभाग का जितना भी प्रोजेक्ट है इसके जो जनसंख्या है उसके आलोक में इसको पूरा हम देंगे, सहभागिता देंगे। अब वो कहेंगे, उनका कहना है, वो छोड़िए, अब हो गई बात। कोई अपराध नहीं बढ़ा है। लालू यादव ने ट्वीट किया और कहा कि सबसे ज्यादा आदमी जाति के पास संपत्ति है और मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है वो दलितों को प्रताड़ित करती है, वो दलितों का शोषण कर रही है। ये तो उनको कहना चाहिए जो कहते थे कि ये चूहा पकड़ने वाले, ये बैंग पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था, क्या प्रगति हुई और क्या परिणति हुई आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ तो हर तरह से विकास का काम हो रहा है। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात रहती तो आज राष्ट्रपति यहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स हैं। बिहार में हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट को भी उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया, और वो क्या कर रहे थे वो समझें। जातीय आधारित गणना देश में होनी चाहिए सर। अब वो हम लोग बात करेंगे, ये सार्वजनिक रूप में इसको भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब बात होगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। गांधी जी मानते हैं कि होना चाहिए। अब वो चंदन लगवा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है कि सब लोग चंदन लगाएं, अपने संस्कृति और संस्कार का सम्मान करें। और ऐसे भी मेरे शास्त्र और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि चंदनम बदते नित्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरंते नित्यम लक्ष्मी वसुधु सर्वदा। चंदन हमारा संस्कार है, संस्कृति है। माँ भारती के संतानों को इसका सम्मान करना चाहिए, ये अच्छी बात है। सर, रुपौली विधानसभा में चुनाव होना है, फिर से तेजस्वी यादव बीमा भारती को टिकट देने की चर्चाएं चल रही है। अब वो क्या करेंगे, उनका दल के लोग क्या निर्णय लेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन चुनाव एनडीए के पक्ष में गया है। लोकसभा के चुनाव में मात्र 19 सीट अभी आ रही है डिटेल, 19 सीट पर ही राजद के लोग बढ़त पर आए हैं। इनके भाई के सीट भी पीछे हो गया है। आने वाला दिन और बेहतर दिखाई पड़ेगा। बोल रहे हैं 25 में सीएम हम तेजस्वी यादव भी बनेंगे और विधानसभा में लोग तेजस्वी यादव। प्रयास वो कर रहे हैं, हर दिन चोर दरवाजा से घुसने का प्रयास करते हैं। कभी पकड़ा जाते हैं, कभी बाहर ठेल दिए जाते हैं। जनादेश लेके वो कभी सीएम नहीं बनेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि यादव और मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, इसलिए जो है अब उनका हम काम नहीं करेंगे। कैसे देख रहे हैं? उनकी देवेश चंद्र ठाकुर जी अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। उनकी भाव अलग है कि जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है, और स्वाभाविक है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। जो वोट नहीं देता है उसके लिए भी हम लोग एनडीए की सरकार काम करती है।
लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि एक जाति की जमींदारी, एक परिवार की जमींदारी से ये बंधुआ मजदूर से कब मुक्त होंगे, ये गुलाम बन के कब तक रहेंगे। एक व्यक्ति जो सजायाफ्ता कोर्ट का है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहा है, उस व्यक्ति के बंधुआ मजदूर बनकर लोग कब तक रहेंगे, ये प्रश्न पूरा देश। हमारे भाई जो है कलकत्ता से आए थे, उनसे भेंट करने गए थे, भेंट हुआ। हमारे जो पितातुल है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, सबसे परिवार से मिल करके हम आए हैं घर। घर आने के बाद जो है कि कुछ मीडिया के लोग आए थे, साथ में बैठ के बात कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया। ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए। 4 परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से जो है आज जो है अपराधी बढ़ रहा है बिहार में, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है। हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार में रह करके गोली हत्या हो रहा है। आज व्यवसायी का हत्या हुआ भवानीपुर में, तो हमारा पति सबसे पहले गया बाजार बंद करने के लिए, सबसे पहले आवाज उठाया। पोस्टमार्टम से आया तो हम दोनों माँ बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं उसके परिवार से। और इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है, बेटा को, हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या हाथ है? 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट दे करके जेल भेजवाने का काम किया। जब 1 सप्ताह बचा चुनाव के तो बाहर हुआ जेल से बेल करवाए हम। मेरा पति 10 दिन हुआ है जेल से आया है। आज जब फिर फोर्स आ गया मेरे घर पर, यहाँ पटना में सरकारी आवास पर। क्या बीमा भारती डर जाएगी कि मर जाएगी कि दफन हो जाएगी, धरती तर में धंस जाएगी? धंसने वाली नहीं है, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पुलिस बल जो आई थी वो क्या कह रहे थे? पुलिस बल आई तो किसको? हम तो पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, पूर्णिया के एसपी साहब से, कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो जांच में पकड़ाएगा, चाहे वो हमारा बेटा रहे, हमारा पति रहे, कोई भी रहेगा, जेल जाएगा। लेकिन अब अभी बिना जांच हुए आप आ गए मेरे घर पर, है? हम भी किसी का नाम दे सकते हैं, तो आप उसको उठा लीजिएगा। कोई वारंट नहीं था, न महिला फोर्स था उसके साथ में। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ रहा है आप लोगों को? महंगा क्या पड़ेगा? जहां हमको सम्मान दिया वहां हम आए अपने घर में, इसमें क्या होगा? महंगा क्या पड़ेगा? राजनीति करना है तो ये जो है कि सब जो है अंधर तूफान, आंधी तूफान ऐसे आएगा जाएगा, लेकिन बीमा भारती आंधी तूफान से डरने वाली नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, काहे न लड़ेंगे? जेल भेजवा दे।